वो कौन था ये जो सारी स्क्रिप्ट लिख रहा था? वो कौन था जिसने ये सारा काम किया है? इन सवालों के जवाब दे दें। ये फैमिलीज हैं, इन्होंने कल मंडे को काम करने जाना है। ये ब्यूरोक्रेट्स ये सारे, ये कुछ आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ये सारे घर चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। अगर कोई गुमनाम है तो इसका मतलब है वो बदनाम है, और वो जो बदनाम है वो सबको मालूम है कि वो कौन है। 3.5 साल बाद गवर्नमेंटें क्यों गिरा रहे? 75 सालों में वज़ीर आज़म क्यों आईनी मुद्दत नहीं पूरी कर पा रहा? ये लोग कौन है जो चेंज कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं कि जिसकी वजह से मैं और आप इस्लामाबाद जैसे शहर में सेफ महसूस नहीं करते? कि इंटरव्यू से ये तासुर मिलेगा जो शायद मेरे काम को ठीक समझ रहे हैं। वो कहेंगे कि आप एंटी इमरान हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेटर लिख रहा है कि द स्मोकिंग गन इन द हैंड्स ऑफ अ कॉन्स्पायरेटर। आसान नहीं है, खान बड़ा तगड़ा लीडर है। आप ये कहें कि नेक्टा ने अपनी रिपोर्ट जजेस के सामने पेश की कि इमरान खान को थ्रेट है। किसी भी मुल्क की मौशियत ठीक नहीं हो सकती जब तक उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूं F9 पार्क में, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर आज एहतजाज हो रहा है। लेकिन अभी मेरे साहब जर्नलिज्म का एक जानी मानी शख्सियत सोहराब बरकत मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, अच्छे अल्फाज के लिए शुक्रिया सर। सर हम आपको देखते हैं, आपकी जो वीडियो है उससे हम सीखते भी हैं, लेकिन मुझे आज का जो सिचुएशन है इसके मतलब बताइएगा। आवाम इकट्ठी हो रही है, महंगाई को गरीब के ऊपर क्या असर है या अमीर लोग भी इसको फील कर रहे हैं? देखिए, पहले महंगाई को आप समझिए। IMF ने बाकायदा एक रिसर्च की है और उन्होंने 200 ममालिक को उसमें शामिल किया। तकरीबन आप कह सकते हैं कि बड़े लंबे अरसे तक ये सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की मौशियत ठीक नहीं हो सकती जब तक उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक मुल्क की सियासत मुस्तहकम नहीं होगी, मुल्क का सियासी माहौल ठीक नहीं होगा। उसके बाद जो महंगाई आई है, ये अवाम यहाँ पर इकट्ठी है, ये सवाल पूछ रही है कि जब 3.5 साल खान के हो गए थे, मुल्क ठीक जा रहा था, सारी चीज़ें ठीक थी, क्या ज़रूरत पड़ी कि रात 12 बजे कोर्टें खुली, रात 12 बजे माहौल बनाया गया, ऐसे लगा एक स्क्रिप्ट है, एक डिज़ाइन है, और आपने गवर्नमेंट गिरा दी। और जिस तरह से पाकिस्तान में गवर्नमेंट गिराई गई है, 92 मॉडल्स ऐसे मौजूद हैं जो अमेरिका ने दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशंस के किए हैं। बड़े संजीदा सवाल है, वो कौन था? वो कौन था ये जो सारी स्क्रिप्ट लिख रहा था? वो कौन था जिसने ये सारा काम किया है? इन सवालों के जवाब दे दें। ये फैमिलीज़ हैं, इन्होंने कल मंडे को काम करने जाना है। ये ब्यूरोक्रेट्स ये सारे, ये कुछ आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ये सारे घर चले जाएंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा आप भी माइक लेकर पहुंचेंगे, मैं भी माइक लेकर पहुंचूंगा, और ये लोग तो घरों में बैठ ही नहीं रहे। भैया एक और बात ये है कि अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक ट्वीट भी किया था, उसके बाद उनकी एक वीडियो भी है जिसमें इमरान खान साहब की जान को ख़तरे के मुतल्लिक वो बता रहे हैं। इस पर आप कैसे इसको देखते हैं, क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल उनकी जान को ख़तरा है। मैं उस दिन खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब इमरान खान लेकर आ रहे थे अपना मार्च इस्लामाबाद की तरफ। उस दिन बाकायदा आप ये कहें कि नेक्टा ने अपनी रिपोर्ट जजेस के सामने पेश की कि इमरान खान को थ्रेट है, और उस दिन उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को क्यों रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर हाईवे, जो श्रीनगर हाईवे है, वो जगह बहुत ज़्यादा खुली है और हम खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और खान को जान को ख़तरा है। तो मुअज़्ज़िज़ जजेस ने पूछा, अल्फाज थोड़े से आगे पीछे होंगे, उन्होंने पूछा कि क्या वाक़तन जान को मसला क्या, आपके पास कौन से एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं उसकी जान को ख़तरा है? उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट रखी है। जब कोर्ट में रिपोर्ट रखी जा रही है, देन दैट्स अ फैक्ट कि उसकी जान को ख़तरा है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो कल ट्वीट एक की है, उसमें उन्होंने बोला है कि भाई सुपारी भी दे दी गई है जिस बंदे ने इमरान खान साहब को कत्ल करना है। इसके बारे में आप सुपारी भी दे दी गई है। देखिए, ऐसे आई डोंट नो, फयाजुल हसन चौहान साहब की शायद पॉलिटिकल साख भी उतनी नहीं है, ऐसे बयानात वो देते हैं इश्तिहाल वाले, और आई डोंट नो, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या किसी ऐसी डिस्कशन का मैं हिस्सा नहीं रहा, या किसी मेरे सीनियर ने मुझे नहीं बताया कि सुपारी दे दी गई। आसान नहीं है, खान बड़ा तगड़ा लीडर है, और अब बड़ा मुश्किल है कि आप लीडर को इस तरह से मार दें। अच्छा भाई, मैं एक सिर्फ आपके मुतल्लिक सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहें जवाब दें। नहीं, आपके बारे में भी सोशल मीडिया के ऊपर जब हम कमेंट्स देखते हैं ना आपकी वीडियो के लिए, लोग कहते हैं आप PTI का जो फेवर में ज़्यादा बोलते हैं, इसकी क्या रीज़न? यार, PTI के फेवर में नहीं बोल रहे। देखें ना, आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, और यहाँ पर आप किसी भी शख्स से पूछ लें, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, वो था कौन जिसने रिजीम चेंज की है? बतौर साफ़ी सवाल जो जहन में आता है वो यही आता है कि आखिर क्या पड़ी थी, किस बिहाव पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आप पीपल्स पार्टी की तारीख़ पढ़ें, आप नून लीग की तारीख़ पढ़ें, और आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। उस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को साइड पर रखकर जमातें ग्लू कर रही हैं, लेटर आ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस
हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेटर लिख रहा है कि द स्मोकिंग गन इन द हैंड्स ऑफ अ कॉन्स्पायरेटर, कि ठा की आवाज़ आई है और जिसके हाथ में गन है वहाँ से धुआं भी निकल रहा है। आप तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें। हम ये सवाल पूछने बाहर निकलते हैं। अब वो लोगों को लगता है प्रो पीटीआई है क्योंकि सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आई डोंट नो। फिर पीटीआई का जब दौरे हुकूमत था 3.5 साल का रहा है, उसमें भी महंगाई होती रही है, उस वक्त भी मार्च भी होते रहे हैं, लेकिन उस वक्त से लेकर अभी जो ही अदम एतमाद आया उसके बाद की जो आपकी वीडियोस हैं उसमें ज़्यादा ये आम बंदे को ये फील जाता है कि आप प्रो पीटीआई है। अगर एक एंकर पर्सन इस तरह करेगा तो फिर जैसे हम कहते हैं भाई हामिद मीर और दीगर के मतलब भाई वो नून लीग के हैं, अभी जैसे इमरान रियाज खान और दीगर और जैसा हमने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें आपके के भी यही फील आती है, मतलब लोग ये कहते हैं कि भाई आप पीटीआई को अगर एंकर एक किसी खास जमात को टारगेट करेगा उसकी साथ देगा तो फिर सहाफत कहाँ जाए? सर खास जमात है ही नहीं, 13-14 जमात है उस तरफ। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, आपके इंटरव्यू से ये तासुर मिलेगा जो शायद मुझे मेरे काम को ठीक समझ रहे हैं, वो कहेंगे कि आप एंटी इमरान हैं, ठीक है ना। आपने मुझसे ये सवालात पूछे, वो समझेंगे आप एंटी इमरान हैं। समझने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मुझे बुनियादी कुछ एक सवालात के जवाब दे दें और आप मुझे बताएं वो सवाल ठीक है या नहीं ठीक। आप बतौर साफ़ी माशाल्लाह खुद फील्ड में मौजूद हैं, रात के इस पहर मेहनत कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम है, आप क्यों यहाँ पर मौजूद हैं? आप भी वो सवाल जानना चाह रहे हैं, ये महंगाई क्यों है? 3 साल बाद गवर्नमेंट क्यों गिरी? 3.5 साल बाद गवर्नमेंटें क्यों गिरा रहे? 75 सालों में वज़ीर आज़म क्यों आईनी मुद्दत नहीं पूरी कर पा रहा? ये लोग कौन हैं जो चेंज कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं कि जिसकी वजह से मैं और आप इस्लामाबाद जैसे शहर में सेफ महसूस नहीं करते? ये कौन लोग हैं जो साफ़ियों के ऊपर नामालूम केसेस बनवा रहे हैं? रियासत की एक डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, रियासत के शहरियों की भी डेफिनेशन है, रियासत के इदारों की भी, लेकिन गुमनाम लोग कौन हैं? रियासत के अंदर कोई गुमनाम नहीं होता। अगर कोई गुमनाम है तो इसका मतलब है वो बदनाम है, और वो जो बदनाम है वो सबको मालूम है कि वो कौन है। वही सवाल पूछ रहे हैं। बस आखिरी सवाल ये है, आपने अरशद शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था, आपने सवाल किया, उनसे पूछा था वो कौन है, क्या आपको अभी तक कोई पता चल गया वो कौन है? वो ढूंढने में रोज़ाना निकलता हूँ और इंशाल्लाह मिल जाएगा, और मेरे ख्याल में वो आपको पता है वो कौन है, बस बता नहीं रहे। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे, सोहराब बरकत भाई हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।